10 सबसे कीमती धातुएं दुनिया में सोना और चांदी को हमेशा सबसे कीमती धातुओं का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। कई ऐसी दुर्लभ धातुएं हैं जो अपनी कमी, उपयोगिता और औद्योगिक मांग के कारण सोने से कहीं ज्यादा महंगी होती हैं। ये धातुएं आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष यात्रा और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस लेख में हम दुनिया की 10 सबसे कीमती धातुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो एक लोकप्रिय वीडियो के आधार पर तैयार किया गया है। ये धातुएं न केवल अपनी दुर्लभता के लिए, बल्कि उनके बहुमुखी उपयोग के लिए भी जानी जाती हैं। हम इन्हें उल्टे क्रम में 10 से 1 तक देखेंगे, जहां नंबर 1 सबसे महंगी है। इंडियम एक चमकदार सफेद धातु है जो जिंक की रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ये इतनी नरम होती है कि इसे आसानी से काटा या मोड़ा जा सकता है। इंडियम का मुख्य उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। ये ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर और थर्मिस्टर जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इंडियम टिन ऑक्साइड नामक यौगिक टच स्क्रीन और एलसीडी डिस्प्ले में पारदर्शी चालक के रूप में काम आता है। कम पिघलने वाली मिश्र धातुओं, आईने की कोटिंग और परमाणु रिएक्टरों की नियंत्रण छड़ों में भी इसका उपयोग होता है। दुनिया के प्रमुख उत्पादक देश चीन, दक्षिण कोरिया और जापान हैं। इंडियम की कीमत सोने से कम है, लेकिन इसकी बढ़ती मांग के कारण यह इस सूची में शामिल है। पर्यावरणीय चिंताओं और रिसाइकलिंग की कमी से इसकी उपलब्धता प्रभावित हो रही है, जो भविष्य में इसकी कीमत को और बढ़ा सकती है। चांदी को विद्युत और ऊष्मा चालक के रूप में जाना जाता है, जो इसे सबसे उपयोगी धातुओं में से एक बनाता है। प्राचीन काल से ही चांदी का उपयोग आभूषण, सिक्कों और दर्पणों में होता आ रहा है। फोटोग्राफी में इसके हैलाइड यौगिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक समय में चांदी की एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और जल शुद्धिकरण प्रणालियों में इसका उपयोग बढ़ा है। इसके अलावा सौर पैनल, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी चांदी आवश्यक है। प्रमुख उत्पादक देश पेरू, चीन, मैक्सिको और चिली हैं। चांदी की कीमत सोने से कम होती है, लेकिन इसकी औद्योगिक मांग 50% से अधिक है, जो बाजार में उतार चढ़ाव पैदा करती है। भारत जैसे देशों में चांदी का सांस्कृतिक महत्व भी है, जहां त्योहारों पर इसका उपयोग बढ़ जाता है। रेनियम एक अत्यंत दुर्लभ धातु है जो मोलिब्डेनम अयस्क से निकाली जाती है। यह उच्च तापमान सहन करने वाली और जंग प्रतिरोधी होती है। इसका प्रमुख उपयोग एयरोस्पेस उद्योग में होता है, जहां जेट इंजनों के टरबाइन ब्लेड्स में निकल मिश्र धातु के रूप में इस्तेमाल होती है। रेनियम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, फ्लैशलाइट बल्बों और रासायनिक उत्प्रेरकों में भी काम आती है। दुनिया में इसका उत्पादन बहुत सीमित है, सालाना मात्र 50 टन के आसपास। प्रमुख उत्पादक चिली, कजाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। रेनियम की दुर्लभता और उच्च मांग के कारण इसकी कीमत प्रति किलोग्राम हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। भविष्य में सुपरसोनिक विमानों और अंतरिक्ष यान के विकास से इसकी मांग और बढ़ेगी। पैलेडियम एक ग्रे सफेद धातु है जो हाइड्रोजन को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। इसका सबसे बड़ा उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में कैटालिटिक कन्वर्टर में होता है, जो वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैसों को कम करता है। इसके अलावा आभूषणों में सफेद सोने की मिश्र धातु, दंत चिकित्सा भराई और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग होता है। प्रमुख उत्पादक रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हैं। हाल के वर्षों में पर्यावरण नियमों के सख्त होने से पैलेडियम की मांग बढ़ी है, जिससे इसकी कीमत में तेज उछाल आया है। कभी-कभी यह सोने से भी महंगी हो जाती है। ईंधन सेल तकनीक के विकास में भी पैलेडियम की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑस्मियम दुनिया की सबसे घनी धातुओं में से एक है, जिसका घनत्व 22.59 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह नीले लाल रंग की चमकदार धातु है, जो 1813 में खोजी गई। इसका उपयोग फाउंटेन पेन के निब्स, कंपास की सुई, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स और देखिए कठोर मिश्र धातुओं में होता है। रासायनिक उत्प्रेरकों के रूप में भी यह उपयोगी है। हालांकि ऑस्मियम बहुत जहरीली होती है, जिससे इसका उत्पादन और उपयोग सीमित है। दुनिया में इसका उत्पादन बहुत कम है, मुख्य रूप से प्लैटिनम खनन के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में। इसकी दुर्लभता और विषैलता के कारण कीमत बहुत ऊंची है। वैज्ञानिक अनुसंधान में ऑस्मियम के आइसोटोप का उपयोग रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए किया जाता है। इरिडियम प्लैटिनम समूह की धातु है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सालाना उत्पादन मात्र 3 टन। यह उच्च तापमान वाले उपकरणों, स्पार्क प्लग्स, क्रूसिबल्स और उच्च शक्ति वाली मिश्र धातुओं में उपयोगी है।
इरिडियम का उपयोग पेन निब्स, सर्जिकल इम्प्लांट्स और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स में भी होता है। प्रमुख उत्पादक दक्षिण अफ्रीका, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, म्यांमार, ब्राजील, रूस और ऑस्ट्रेलिया हैं। यह धातु इतनी स्थिर है कि जंग या ऑक्सीडेशन से प्रभावित नहीं होती। डायनासोर विलुप्ति से जुड़े उल्कापिंड प्रभाव के प्रमाण के रूप में इरिडियम पृथ्वी की परत में पाया गया है। इसकी कीमत प्रति ग्राम सैकड़ों डॉलर तक होती है। रुथेनियम प्लैटिनम समूह की एक कठोर और प्रतिरोधी धातु है। यह इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, सौर बैटरियों, हार्ड डिस्क ड्राइव और आभूषण मिश्र धातुओं में उपयोगी है। रुथेनियम जंग प्रतिरोधी और स्थिर होती है, जो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आदर्श बनाती है। इसका उपयोग कैपेसिटर्स और रेसिस्टरों में भी होता है। दुनिया में इसका उत्पादन सीमित है, मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और रूस से। रुथेनियम की कीमत बढ़ रही है क्योंकि यह हाईटेक डिवाइसों जैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटरों में आवश्यक है। वैज्ञानिक रूप से यह कैंसर उपचार में उत्प्रेरक के रूप में भी जांचा जा रहा है। सोना मानव सभ्यता का प्रतीक है, चमकदार, लचीला और जंग प्रूफ। इसका उपयोग आभूषणों के अलावा चिकित्सा में, दंत चिकित्सा, कैंसर उपचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सर्किट, मोबाइल कनेक्टर्स और निवेश में होता है। सोना एक उत्कृष्ट चालक है जो नैनो टेक्नोलॉजी में भी काम आता है। प्रमुख उत्पादक दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। हालांकि सोना कीमत में ऊंचा है, लेकिन कई अन्य धातुएं इससे महंगी हैं। भारत में सोना सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व रखता है, जहां शादियों और त्योहारों पर इसकी खरीदारी बढ़ जाती है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक तनाव से प्रभावित होती है। प्लैटिनम सोने से अधिक मिश्रणीय और घनी धातु है, जो हाइड्रोजन को सहन करने वाली है। इसका उपयोग आभूषणों, घड़ियों, कैटालिटिक कन्वर्टरों, चिकित्सा प्रत्यारोपण और रासायनिक उद्योग में होता है। प्लैटिनम उत्प्रेरक के रूप में ईंधन कोशिकाओं में क्रांतिकारी है। प्रमुख उत्पादक दक्षिण अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे हैं। इसकी दुर्लभता के कारण कीमत ऊंची रहती है। प्लैटिनम का उपयोग कला में भी होता है, जैसे मूर्तियों और सिक्कों में। पर्यावरणीय मानकों के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इसकी मांग स्थिर है। रोडियम दुनिया की सबसे महंगी धातु है। यह चांदी जैसी सफेद धातु है जो 1803 में खोजी गई। रोडियम अत्यंत दुर्लभ है और इसका उपयोग परावर्तकों, परमाणु रिएक्टरों, डिटेक्टरों, ऑप्टिकल उपकरणों और आभूषण प्लेटिंग में होता है। प्रमुख उत्पादक दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा हैं। इसकी कीमत कभी सोने से 10 से 20 गुना ज्यादा हो जाती है। रोडियम का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण में कैटालिटिक कन्वर्टरों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करती है। ये कीमती धातुएं न केवल आर्थिक मूल्य रखती हैं, बल्कि आधुनिक जीवन का आधार है। मोबाइल फोन से लेकर कारों और स्पेसक्राफ्ट तक इनके बिना प्रगति रुक जाएगी। इनकी कीमत रेयरनेस, उपयोग और बाजार मांग से तय होती है। भविष्य में रिसाइकलिंग और नई खोजें इनकी उपलब्धता बढ़ा सकती हैं। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।